We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस के पास मिसाइल्स का जखीरा है जिसकी पहुंच नाटो के 44 बेस तक है और रूस की ये मिसाइल्स रूस के डेड हैंड सिस्टम से कनेक्ट है। मतलब कि अगर रूस पर कोई न्यूक्लियर हमला होता है तो सोचिए कि अगर रूस में कोई भी शख्स ना जिंदा हो, कोई भी ना बचा हो, तो भी ये डेड हैंड सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और रूस के न्यूक्लियर मिसाइल्स हमला करने लगेंगे। तबाही को तैयार हैं ये पुतिन के 4 हथियार। अब कौन कौन से हथियार है वो देख लीजिए। ये नंबर 1 है RS-28 सरमट, नंबर 2 है एवनगार्ड मिसाइल, नंबर 3 है टोपोल M मिसाइल और नंबर 4 है यार्स मिसाइल। ये तबाही के लिए जो तैनात 4 हथियार हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें RS-28 सरमट जो है इस मिसाइल की सबसे ज़्यादा, ये देखिए रूस की जो परमाणु मिसाइल है इसे 25,000 किलोमीटर इसकी क्षमता हो जाती है। और ये ख़ास बात ये भी है कि इसमें जो स्पीड के साथ साथ ऑपरेशनल रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। 18,000 किलोमीटर तक ये उस रेंज को कवर कर लेता है और 10 परमाणु वॉरहेड की अगर बात करें तो 10 परमाणु बम एक साथ कैरी कर रहा है। अब एवनगार्ड मिसाइल को समझ लीजिए जिसकी स्पीड 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशनल रेंज है लगभग 6,000 किलोमीटर। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6,000 किलोमीटर और वॉरहेड इसमें 6 परमाणु बम कैरी करने की है। अब तीसरे जो उस हथियार की बात कर रहे हैं, पुतिन के जो 4 तबाही के हथियार, उसमें हम बात कर रहे हैं टोपोल M मिसाइल की। इस मिसाइल के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्पीड 24,696 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 10,000 किलोमीटर तक की है और इसमें एक वॉरहेड में 1 परमाणु बम लोड हो सकता है। अब चौथे नंबर पर आइए यार्स मिसाइल। यार्स मिसाइल की स्पीड 33,300 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशनल रेंज 12,000 किलोमीटर तक है और इसमें 6 परमाणु बम का ये वॉरहेड इसका तैयार है। तो ये सबसे खास हो जाता है, इसलिए इसे कहा जा रहा है कि जो रूस के पास डेड बॉम्ब है वो किसी भी वक्त के लिए तैयार है। रूस के विनाशक मिसाइल्स हैं, रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, तो वहीं रूस के पास सबसे विध्वंसक ज़ोर बॉम्बा है जो 50 मेगाटन का है। रूस 100 मेगाटन का भी बम बनाने वाला है। रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है जिससे अमेरिका सहित नाटो के देशों को चुनौती दी जा सके। अगर एक आंकड़े की बात करें तो दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं, बाकी 7 देशों के पास केवल 12% हैं। फिर भी खबर है कि अमेरिका और रूस दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा लगी है। अब पहले ये जान लीजिए कि दुनिया की महाशक्तियों ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किया तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1990 के दशक के बाद से रूस और अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। रूस ने 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कि CTBT पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब नाटो में शामिल होने की मंशा पाले यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग छेड़ी तो नाटो के देश जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए। अमेरिका भी मुस्तैदी के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। लिहाजा 2023 में पुतिन ने औपचारिक रूप से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT से रूस को बाहर निकाल दिया था। मतलब कि पुतिन ने 2023 में ही क्लियर कर दिया था कि अब वो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं और धमाका भी कर सकते हैं। तभी से ही अमेरिका टेंशन में है। अब एक नजर डालीजिए कि दुनिया के वो मुल्क कौन कौन है जो एटमी पावर है। दुनिया के 9 देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है, तो वहीं दुनिया का 88% न्यूक्लियर हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास है। एक नज़र डालते हैं दुनिया के उन मुल्कों पर जिनके पास परमाणु हथियार है और किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हैं पुतिन यानी रशिया। रशिया में रूस के पास 5,580 परमाणु बम है। अमेरिका की बात करें, क्योंकि ये 2 सबसे ज़्यादा, हमने कहा था ना 88% परमाणु बम इन 2 देशों के पास है, तो अमेरिका के पास 5,044 परमाणु बम है। तीसरे नंबर पर चीन है। जिनपिंग वहाँ पे सरकार चलाते हैं और चीन के पास
500 परमाणु बम है। ये जो लोगों के पास जानकारी है हम उसके थ्रू बता रहे हैं। और फ्रांस के पास उसके बाद इमैनुअल मैक्रों हैं, 290 परमाणु बम फ्रांस के पास है। ब्रिटेन में 225 उनके पास परमाणु बम है, जबकि भारत के पास 172 परमाणु बम है। और पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकी देता है परमाणु बम की, उसके पास 170 परमाणु बम है। इतना ही नहीं, इजराइल के पास भी परमाणु बम है और इजराइल के पास जो एटॉमिक हथियार है वो उसकी संख्या 90 बताई जाती है। नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, सन की तानाशाह, उनके पास भी 50 परमाणु बम है। ये आंकड़ा आ रहा है, यानी किस देश के पास कितने परमाणु हथियार है इस बात को आप समझ सकते हैं। चालीस महीने से चल रही यूक्रेन जंग में पुतिन नाटो के हथियारों के धार को कुंद कर रहे हैं। रूस भले ही सीधे तौर पर यूक्रेन से जंग लड़ रहा हो, लेकिन नाटो के हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन खूब इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा पुतिन की फौज को नाटो के हथियारों की ताकत का अंदाजा लग गया है। जाहिर है, पुतिन ने जिस तरह से एग्रेसिव अप्रोच अपनाया हुआ है उससे दुनिया डरी हुई है। खौफ का माहौल है, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सभी को पता है कि रूस के जखीरे में ना तो मिसाइल्स की कमी है, ना ही न्यूक्लियर हथियारों की। लिहाजा कोई भी देश सीधे तौर पर पुतिन से भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि रूस का डेड हैंड का खौफ अमेरिका सहित नाटो देशों पर भी हाई है। रूस के विनाशक मिसाइल्स हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है, तो वहीं रूस के पास सबसे विध्वंसक ज़ोर बॉम्बा है जो 50 मेगाटन का है। रूस 100 मेगाटन का भी बम बनाने वाला है। रूस लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका सहित नाटो के देशों को चुनौती दी जा सके। अगर एक आंकड़े की बात करें तो दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं, बाकी 7 देशों के पास केवल 12% हैं। फिर भी खबर है कि अमेरिका और रूस दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा लगी है। अब पहले ये जान लीजिए कि दुनिया की महाशक्तियों ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए। इनमें 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किया, तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1990 के दशक के बाद से रूस और अमेरिका ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। रूस ने 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कि CTBT पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब नाटो में शामिल होने की मंशा पाले यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने जंग छेड़ी तो नाटो के देश जेलेंस्की के सपोर्ट में आ गए। अमेरिका भी मुस्तैदी के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। लिहाजा 2023 में पुतिन ने औपचारिक रूप से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि CTBT से रूस को बाहर निकाल दिया था। मतलब कि पुतिन ने 2023 में ही क्लियर कर दिया था कि अब वो न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं और धमाका भी कर सकते हैं। तभी से ही अमेरिका टेंशन में है। अब एक नजर डाल लीजिए कि दुनिया के वो मुल्क कौन कौन है जो एटमी पावर है। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।